नर्मदेहर। ये देखिए भगवान श्री परशुराम जी की जन्म स्थली जाना पाव। तो चलते हैं जाना पाव और हम आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग कि जाना पाव से ही चंबल का भी उद्गम होता है। हाँ, चंबल नदी का उद्गम जाना पाव से ही है। तो हाईवे से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हाईवे से थोड़ा चलते हैं तो नहीं लगता है कितना जंगल होगा, लेकिन जब आप कुछ दूरी आगे निकलते हैं फिर आपको समझ में आता है कि कितना जंगल है और कितनी ऊंची पहाड़ी है। पहाड़ी तो इतनी ऊंची है कि बाइक से जब आप जाएंगे या अपने वाहन से जाएंगे या पैदल भी जाएंगे तो आप समझ में आएगा कि हम किसी चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। स्थान बहुत अच्छा है, होगा क्यों नहीं। जमदग्नि ऋषि की जो तपस्थली रही हो, जहाँ भगवान परशुराम का जन्म हुआ हो, ऐसा माना जाता है। तो वो स्थान तो वास्तव में बहुत ही अच्छा होगा। और ये जाना पाव के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में आता है ये, जी हाँ। और इंदौर से इस स्थान की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की। इंदौर से जब आप चलेंगे खरगोन के लिए, खरगोन रोड पर, और खरगोन से आगे महेश्वर के लिए भी जाएंगे तो महेश्वर के लिए 2 रास्ते जाते हैं। जब इंदौर से आप निकलेंगे, एक महू होकर जाता है, वो शॉर्ट रास्ता है। और अगर आप महू होकर नहीं जाएंगे, सीधा हाईवे पर जाएंगे तो आपको रास्ते में ये जाना पाव मिलेगा। स्थान बहुत और सुरम्य वातावरण आप देखिए कि, और हाँ, ये भक्तों के लिए जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि आप भगवान परशुराम की जन्म स्थली तक अपनी कार के द्वारा भी पहुंच जाएंगे। वहां तक रोड है पूरा, और बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां पर। काफ़ी बड़ा स्थान है। अब तो शायद मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अपने अंडर में इसको लिया हुआ है, तो काफ़ी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो गया है। और ये देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान का झंडा लहराता हुआ। और ये देखिए आपको, अब मैं ऊपर पहाड़ी पर पहुंचने वाला हूं और काफ़ी ज़मीनी सतह से काफ़ी ऊपर आ गया हूं। आप देख रहे होंगे एकदम से, कभी कभी तो ये लगता है जैसे हम बादलों में जा रहे हो, बादलों की सैर कर रहे हो। तो ऊंचाई ही इतनी है। और काफ़ी दूर, ये मान लीजिए वहाँ मेन रोड से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का बोर्ड है शायद, इतना कंफर्म नहीं। टोटल चढ़ाई है, मतलब वहाँ से टोटल आप चढ़ाई चढ़ के ही जाएंगे। तो अब हम बहुत नज़दीक पहुँचने वाली। ये देखिए बारिश में पत्थर आए हैं। जो तेज़ बारिश होती है तो उसके बहाव से छोटे छोटे ये आ जाते हैं पत्थर टाइप के, वो ये सड़क साइड में पड़े हुए हैं। दोनों पहाड़ियों को काट करके रोड बनाया गया है। पहले स्थान बहुत दुर्गम रहा होगा, कैसे लोग जाते होंगे, लेकिन अब तो ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने वाहन से उस स्थान तक जा सकते हैं जहां भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और जहां से चंबल नदी का उद्गम है। तो आइए आज हम दर्शन करेंगे। हम तो खैर वहाँ उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ चंबल नदी का समापन हुआ, यमुना जी में मिलके चंबल का अस्तित्व खत्म हुआ है, वहाँ से आते हैं और आज जा रहे हैं उद्गम। ये देखिए पहुँच गया हूँ मैं चंबल नदी के उद्गम पर, और कहा जाए तो भगवान परशुराम की जन्म स्थली पर। देखिए बहुत अच्छा स्थान है, ये काफ़ी विशाल बना हुआ है। अच्छा, ये बाइक स्टैंड है। ये देखिए हम आ गए हैं भगवान परशुराम की जन्म स्थली जाना पाव, और बताते हैं यहीं से चंबल नदी का भी उद्गम है। तो स्थान तो बहुत प्यारा है। ऊपर पहाड़ी पर ऊंचा
आके बहुत ऊंचाई पर, और ये बहुत ही प्यारा स्थल लग रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ कोई संत महात्मा है तो मुलाकात करते हैं और दर्शन करते हैं उनके, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं संत महात्मा जी से। स्थान तो बहुत प्यारा बना हुआ है। ये देखिए भगवान परशुराम का ही मंदिर बना है थोड़ा सा, देख लेते हैं यहाँ से दर्शन। ये देखिए शायद हम ये भगवान परशुराम जी का मंदिर। काफी बतख भी हैं यहाँ पर, और ये डमरू बजा रही हैं। तो देखो उन्हें लग रहा है कुछ है खाने को। ये पूरे जाना पाओ तीर्थ में कचरा और गंदगी ना करें। ये ब्रह्म कुंड में किसी भी प्रकार की सामग्री विसर्जित करना मना। ये है ब्रह्म कुंड। ये बहुत प्यारा स्थान लग रहा है ये तो। चला गया। देखिए अभी हमें भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ स्थान, ये चूँकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया हुआ है, तो मध्य प्रदेश टूरिज्म का ही यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखिए कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा था। ये देखिए पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच ही ये है भगवान परशुराम की जन्मस्थली। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, और क्योंकि एकदम से आके यहाँ शूट करेंगे तो समझ में नहीं आता है। अब हम यहाँ पर तलाश है एक संत महात्मा के, तो संत महात्मा अगर यहाँ मिल जाते हैं तो उनसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और भगवान परशुराम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि देखिए हमारे दर्शक सभी जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में तो, लेकिन संत वाणी संत मुख के मुखारबिंद से अगर सुनते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो चलिए मैं तलाश कर रहा हूँ, यहाँ लोगों ने बताया है तो कुछ संत रहते तो हैं, लेकिन अभी तक मुझे दिखे नहीं है। स्थान काफ़ी विशाल बना हुआ है और काफ़ी रमणीक है, लोगों का आना जाना भी काफ़ी रहता है यहाँ पर। ओम नमो नारायण भगवान। ओम नमो नारायण। भगवान अपना शुभ नाम? हिरानंद बाबा। अच्छा, ब्रह्म। तो यहाँ आश्रम पे कितने समय से हैं आप इस स्थान पर? इस स्थान पर हमको हो गया है 55 वर्ष। 55 वर्ष, काफ़ी लंबा समय हो गया भगवान। तो थोड़ा सा इस स्थान के बारे में जानते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं या दावा है कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली यहाँ पर है जी, और यहाँ से 7.5 नदियों का उद्गम हुआ है जी। तो 7.5 नदियों में कौन कौन सी, एक का तो मुझे मालूम है कि चंबल नदी का यहाँ से उद्गम है। तो भगवान थोड़ा सा यहाँ से विस्तार में यहाँ से बता दीजिए यहाँ के बारे में जी, और थोड़ा सा चंबल नदी का उद्गम है वो दिखा दीजिए। ठीक जी। देखो ये है विंध्याचल पर्वत की जी टॉप। जी। विंध्याचल पर्वत की टॉप है और यहाँ पर रेणुका माता और जमदग्नि ऋषि जो परशुराम भगवान के पिता जी, उनने यहाँ तपस्या की है। जी। इसके बाद भगवान परशुराम का यहाँ जन्म हुआ है, जो विष्णु भगवान के 6वें अवतार है, वो सप्त चिरंजीवियों में से एक है। जी। और यहाँ पर साल में 2 मेला बड़ा लगता है, सर्वपितृ अमास और एक कार्तिक पूर्णिमा। जी। बाकी श्रावण मास यहाँ पूरा मेला लगा रहता है। और ये कुंड है जो ब्रह्म कुंड है। जी। यहाँ पर 7.5 नदी
निकलती है। इसमें सबसे प्रमुख नदी है चंबल, जी जो यहाँ से भिंड मुरैना होती हुई वो जमुना में मिलती है। जी जी, वो इटावा में, इटावा जी हाँ मिलती है। सबसे वो प्रथम ये पश्चिम में है चंबल, जी। और उत्तर में है गंभीर नदी, गंभीर जो आगे जाके चंबल में मिलती है। जी ये 2 नदी हो गई। जी इसके आगे एक सहायक नदी है उमरा सुमरा, जी। इसको आदि बोलते हैं। आगे जाके वो दूसरी नदी में विलीन हो अच्छा, उसको सहायक नदी आधी बोलते हैं, आधी नदी, आदि बोलते हैं। इसलिए 7.5 नदी है। हाँ, जी और पूर्व में नखेड़ी नदी है। जी। नखेड़ी नदी आगे जाके एक चौरल नदी में टच होती है, अच्छा और उसमें घूम के और वो नदी जाती है खेड़ी घाट के, वहाँ नर्मदा मिलती है। वो नर्मदा जी में मिल जाती है। नर्मदा मिलती है। अच्छा दूसरी नदी एक इधर जो चौथी है, जी ये कारम नदी है। जी ये आगे जाके यहाँ से तो दक्षिण तरफ जाती है, आगे जाके घूम के पश्चिम में जाती है। जी। पश्चिम से फिर और हेवी रोड को क्रॉस करती 2 बार, अच्छा और इधर जो खल घाट है जी। उसके ऊपर ये भी जाके नर्मदा मिलती है। तो 4 नदी तो बड़ी बड़ी यहाँ से निकलती है। 2 नर्मदा में जाती है जी, और 2 जाती है जमुना में। यमुना। तो अच्छा महाराज जी, ये अगर देखा जाए जी तो ये स्थान भी कुछ भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी देखें तो अमरकंटक से मिलता जुलता है जी कि वहाँ से भी कुछ नदी निकलती हैं। जैसे एक नर्मदा जी निकलती हैं, सोनमुड़ा निकलती जी। हैं, जोहिला निकलती हैं। तो जोहिला और सोनमुड़ा का संगम हो जाता है आगे जाके, वो गंगा जी में मिल जाती हैं। और नर्मदा जी अकेले जाती हैं जो आपके उसमें मिलती है, विपरीत दिशा में बहती हुई, दिशा में। तो वो अलग जाती हैं। तो यहाँ से भी 2 नदियाँ जाती हैं जो नर्मदा जी में मिलती हैं, यानी विपरीत दिशा में जाने का काम करती हैं। हाँ, और 2 है तो उत्तर दिशा में जाके जी और ये जमुना मिलती है। जी। अच्छा भगवान, अब थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे, जैसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली यहाँ कहा जाता है, जी तो क्या उस समय उनके माता पिता जमदग्नि ऋषि जी और माता रेणुका जी, जी तो वो यहाँ निवास करते थे या कैसे, क्या था यहाँ जन्म होने का क्या कारण था? देखो, ऋषि लोग थे, जी उनको साधना करने के लिए वो पहले सर्च करते हैं किसी जगह की, जी किसी चीज़ को प्राप्त करने की, कि कौन से स्थान पर कौन सी चीज़ प्राप्त की जाती है। जी। तो उन्हें ये जो है विंध्याचल पर्वत, यहाँ जिन शक्ति का उनको ज़रूरत है जी। वो प्राप्त करने के लिए उन्हें ये स्थान चुना है। अच्छा अच्छा, तो ये उन्होंने यहाँ तपस्या करने के लिए स्थान चुना उन्होंने। जी तो ये ब्रह्मकुंड की जो यहाँ उत्पत्ति यहाँ दिखा रहे हैं, हाँ। ब्रह्मकुंड, तो ब्रह्मकुंड उसी समय से या पहले से है? ब्रह्मकुंड का क्या इतिहास है? ब्रह्मकुंड का ये इतिहास है कि उनने यहाँ यज्ञ किया। जी यज्ञ करने के बाद पहले क्या है कि सभी देवताओं को प्रत्यक्ष हवन से वो सामग्री करते थे, जी जी और उसने फिर इसके बाद उनने वरदान प्राप्त करा, और ये यज्ञ कुंड में इसको खुदना के हिसाब से खोद के, जी। और यहाँ से जो नदियों का प्रभाव करने से इसका नाम, 4 दिशा से 4 नदी निकलने से इसको ब्रह्मकुंड बोलते हैं। ब्रह्मकुंड बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए ब्रह्मकुंड की स्थापना यहाँ पर हुई है। जी। ये महर्षि जमदग्नि ऋषि की सप्त तपस्या ऋषियों में से जमदग्नि एक है, जी 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 और सप्त चिरंजीव में से परशुराम भगवान एक है, जी और 24 अवतार में से 6वां अवतार वो है। जी और त्रेता युग आरंभ होना था जी और सतयुग समाप्त होना था। उस संधि काल में 12,60,000 वर्ष पहले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा, जो राम जी से पहले। पहले जी 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 हाँ। तो रामायण काल में भी वो मौजूद थे, और कृष्ण भगवान काल में भी मौजूद है, और कलयुग में भी वो मौजूद है। जी, हमें कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, हो सकता हम गलत हों, कि जब धनुष यज्ञ हुआ था जी उस समय लक्ष्मण जी की उम्र 16 वर्ष थी, जी, और विश्वामित्र जी की उम्र थी शायद 32,000 वर्ष, और भगवान परशुराम जी की उम्र थी उस समय 64,000 वर्ष। ऐसा कुछ शायद मैंने कहीं पढ़ा या सुना है, क्लियर नहीं है जी। तो आपके हिसाब से तो 12 लाख वर्ष पहले अगर हुए थे तो देखो, जो विश्वामित्र थे, जी जी परशुराम जी के
परशुराम भगवान के जो जमदग्नि, जो परशुराम जी के पिता जमदग्नि, जी जी जमदग्नि के वो थे ऋचिक मुनि जी पिता। जी तो ऋचिक मुनि के ने शादी नहीं किया था उस टाइम। जी तो ऋचिक मुनि ने गांधी राजा के लड़की से, 2 लड़की थी गांधी राजा की, जी रेणुका और झुनुका। जी। तो एक शस्त्रबाहु को ब्याही थी, एक जमदग्नि को ब्याही थी। अच्छा जी। तो जमदग्नि को ब्याही उस टाइम वो ब्याह करके लाए थे। अच्छा अच्छा। इसके बाद क्या हुआ कि जब रेणुका माता जी को ऋषिक मुनि, ये नहीं जमदग्नि, ये ऋषिक मुनि पहला तो गए थे गांधी जी के। रेणुका माता तो जमदग्नि से ब्याही थी, वो गांधी राजा के पास गए थे। कौन? ऋषिक मुनि। जी और ऋषिक मुनि की कन्या थी सुकन्या। जी तो देखो एक मिनट, गांधी एक समय एक मिनट, ऋषिक मुनि ने इच्छा करी कि मैं शादी करूं, तो गांधी राजा के वहाँ से वो उनका हाथ मांगने गए। अच्छा अच्छा जी। तो वो वृद्ध थे। जी तो गांधी राजा के वो पास गए तो उनने मांग करी कि अगर मैं लड़की देता हूँ तो ये वृद्ध है जी और ये मेरी लड़की 18 वर्ष कम आयु की। तो उन्होंने बोला कि हम एक शर्त रखते हैं। जी बोले कैसी शर्त? बोले कि हमको एक श्यामकरण घोड़ा चाहिए 1000, जी वो आप दे सकते हो तो हम आपको शादी कन्या देंगे। तो उन्होंने कहा मंजूर है मेरे को। तो फिर वो अपनी योग बल के शक्ति से चंद्रमा लोग गए जी और अमृत पान करके फिर नौजवान गए। और क्योंकि नाग लोग को पार करने के बाद जी फिर वो वरुण लोग में श्यामकरण घोड़ा मिलते हैं। तो 1000 घोड़ा उनने गांधी जी को दिया। अच्छा तो गांधी जी ने फिर वो अपनी कन्या उनको ब्याही। तो जाते समय उनने ये बताया कि आपके जो पति देव योगी वो तपस्वी है, आप इनसे जब ज़रूरत पड़े जब 2 वर मांगना, एक तो आपका भाई नहीं है और दूसरा आपका पुत्र है। बोले ठीक है। जब उनने फिर इतनी तपस्या ख़त्म हो गई तो उनने फिर ध्यान लगाई 1000 वर्ष की, वो सेवा में लगी रही। जब समाधि टूटी ऋषिक मुनि की, तब उनने फिर बोला कि देवी मांगो क्या चाहिए। तो कि महाराज एक स्त्री की क्या इच्छा है आप स्वयं जानते हो, और एक मेरे को भाई भी चाहिए। तो बोले ठीक है। तो उन्हें 2 चरु तैयार करा। बोले एक आप उल्लंघन कर लेना, ग्रहण कर लेना, और एक आपकी माता को दे देना। तो माता को देना था वो एक चरु, और उनको गुल्लर का वृक्ष से उल्लंघन करना था, और इनको पीपल का वृक्ष से। तो उनने रेणुका माता का क्या है कि उनको ज़्यादा भाविक हो गई, तो उन्हें अपना चरु बदल दिया। तो वो चरु अपनी माता को दिया। तब उनने ध्यान लगा के देखा, बोले कि तुमने बहुत गलती करी। बोले क्या? बोले तुम्हारा जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय कर्म करने वाला होगा, और जो तुम्हारा भाई होगा वो क्षत्रिय में पैदा होके वो ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। तो महाराज कुछ करो इसके लिए। तो बोले कि मेरा पुत्र न होए, मेरा पौत्र होए। बोले ठीक है, इतना कर सकता हूँ, बाकी वो होएगा नहीं, वो तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा। तो वो विश्वामित्र का जन्म हुआ। किसके यहाँ अच्छा। हुआ? गांधी राजा के, जी जो कौशिक गोत्र चलता है। जी अब वो जब विश्वामित्र और इधर हुआ है वो जमदग्नि, जी तो उनने बोला कि आप विश्वामित्र और जमदग्नि कैसे हुए? मामा भांजा, अच्छा अच्छा। मामा भांजा हुआ, विश्वामित्र जमदग्नि मामा भांजा हुआ। या परशुराम? नहीं, अच्छा अच्छा ऋचिक मुनि जो जमदग्नि और विश्वामित्र, अच्छा ये दोनों मामा भांजा। मामा भांजे। हाँ, ऋषिक मुनि तो उनके पिता थे, उनने तो जी। मांग की थी। जी जी तो जमदग्नि और विश्वामित्र मामा भांजा। तो जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम, जी तो उनकी आयु इतने काल जो बता रहे हो आप, जी जी उस हिसाब से उतनी पीछे। पीछे। और विश्वामित्र की उतनी उम्र
आगे आगे। ये आपका जो प्रश्न का जी जी जी। महाराज जी उद्गम देख सकते हैं चंबल का? कहाँ से? उद्गम इधर पीछे है, पीछे है? ये रास्ता इधर से है क्या? अंदर तो मंदिर है, हाँ, तो मंदिर के पीछे से प्रारंभ होता थोड़ा सा मंदिर के दर्शन करा दीजिए जी। चलिए। फरसा, अच्छा, भगवान परशुराम जी का चिन्ह है। जी, बाकी जी। परशुराम भगवान का फरसा उनके पास ही है, उन्होंने फरसा किसी को नहीं दिया। नहीं दिया, मतलब यहाँ प्रतीक प्रतीक के रूप में। प्रतीक के अच्छा, ये भगवान शिव का, और ये भगवान किसका है? ये कार्तिक स्वामी है, अच्छा। माता पार्वती है, वो जी। गणेश जी है, और एक छोटा प्रतिमा है भगवान परशुराम जी के जो पीतल अच्छा की। अच्छा। तो चंबल का उद्गम इसके पीछे है? बस यहाँ से पीछे अच्छा, यहाँ से निकल जाता है ये? जल इधर से प्रारंभ होता है उस तरफ। अच्छा अच्छा। तो धारा यहीं कहीं से निकलती है क्या? हाँ, इसके अंदर ग्राउंड है, और अभी नीचे जाके उसका जल बहता हुआ मिलेगा। और वो- अच्छा अच्छा, इस शिवलिंग के नीचे? हाँ, नीचे जाके जी। यहाँ से अंदर ग्राउंड है, तो आपको रास्ता है उधर जाने का? बाहर से रास्ता है जी। ऐसे घूम के ऐसे। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ से आपको दिखाएं, अभी तो जल वहाँ निकलता है पर वहाँ कोई पहुँच नहीं पाएंगे। अच्छा। ये जो एक तो खाई इधर है, हाँ, हाँ। एक खाई उधर है, और ये बीच की ये जाती है ना, हाँ। इसमें वो अच्छा, वो मंदिर के पीछे से जो वो निकलता तो है? बहुत आगे नहीं, यहाँ अच्छा, यहाँ पर? अपने मंदिर के नीचे जो खाई है दिख रही नहीं जी, है, एक जी। इधर खाई, है। एक इधर खाई, और बीच में ये ऐसा यहाँ पकड़ निकलती जाता है। वैसे उद्गम महाराज जी यहाँ पर है ना? हाँ, ये उद्गम यहाँ ये से। मैं न शिव- थोड़े अपने दर्शकों को दिखा दें। इसको चरणावती बोलते हैं। चरणावती का अर्थ ये होता है कि वो चम्बल भगवान शिव जी के चरण से निकल। अच्छा, ये है? हाँ ये भगवान शिव जी के चरण से निकली है, हाँ, यहाँ इसलिए चरणावती बोलते हैं इसको। चरणावती। और यहाँ से जाकर के नीचे चली गई है। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कामेरी सरजू महेंद्र तन चरणावती। जी, अच्छा अच्छा। चरणावती चरण से निकल, जैसे कि नर्मदा निकलती है कंठ से? वैसा तो भगवान शिव के आंसू से निकलती है नर्मदा। नहीं, पसीने से बताते हैं। आंसू से भी बताते हैं। अच्छा अच्छा। कोई पसीना से बताते जी हैं। जी, हाँ। और वैसे नर्मदा निकलती है अमरकंड से भी आगे 30 किलोमीटर ऊपर वो मेकल पर्वत, अच्छा अच्छा। वहाँ से वो अदृश्य आई है, और अमरकंठ में फिर वो उनका अच्छा, कुंडी बनी है। कुंडी बनी है। पर वो मेकल पर्वत से आए, इससे उसका स्तोत्र में मेकल कन्निका बोलते हैं। जी 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 जी, हाँ। और गंगा तो है ही, सबको जगत को मालूम की। जी हाँ, जी हाँ। उनके जटा से प्रारंभ होती है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। ये सामने भगवान परशुराम जी का मंदिर बना हुआ है? अच्छा अच्छा। ये पुराना मंदिर ये है, ये 2500 साल पुराना देखिए, मंदिर लिखा है। हुआ भी है चंबल जी का उद्गम स्थान। हाँ, ये मंदिर 2500 साल जी। 2500 वर्ष पुराना है। अच्छा, ये 2500 वर्ष पुराना लग। पुराना मंदिर यही है, जब हमारे गुरु के गुरु आए थे जी तब यहाँ पर ब्यावन जंगल था, सिर्फ मंदिर था। जी ये भोलेनाथ का, शिव जी का, और भैरू बाबा, और कुंड पहले अच्छा। से ही था। बस अब ये। इसको ज़्यादा विस्तार कर दिया। अब तो इसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया शायद। गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन हम देने नहीं चाहिए। हमारा अखाड़े का, अग्नि का जी जी, ये है। अग्नि अखाड़े से है ना? जी जी जी। जय भगवान, नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई।